हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो चुका है और चुनाव की सरगर्मियां जिस तरह से तेज हुई थी अब उनका परिणाम भी आ चुका है। तो जो चुनाव में उम्मीदवार खड़े हुए थे उन लोगों की अलग अलग तरह की दीवानगी युवाओं में देखी जा सकती थी। एक ऐसे ही दीवाने हमारे साथ हैं जिन्होंने पवन खरखोदा के नाम से घी के टीन आप देख सकते हैं उठाए हुए थे और ये हरिद्वार से आए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वजह थी इन घी के टीन्स को लेके आने की, क्या ज़रूरत थी, किस तरह ये लाए गए और कितना समय उनको लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप खांडा जी। कुलदीप भाई, जिस तरह से ये घी के टीन आपने उठाए हैं इनमें कितना घी है और कहाँ से लेकर आए? देखिए, ये हरिद्वार से लेकर आए हैं। इसमें 30 किलो घी है। एक टीन में 15 किलो, एक में 15 किलो, टोटल 30 किलो घी है। 2 लीटर जल है। तो गंगा जल का तो समझ में आता है कि मंदिरों में चढ़ाया जाएगा, लेकिन इस घी का क्या किया जाएगा? देखिए, पवन भाई खरखोदा को 15 साल लगातार मेहनत करते हुए गोड्डे टूट लिए थे जी। सोचा भाई के लिए कुछ मेहनत करके खिलाया जाए, कुछ गोड्डा में गंजास आ जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ जो विधायक थे जयवीर वाल्मीकि, उनको भी तो कुछ देना चाहिए था। वो अब चुनाव हार गए 15 साल के बाद, तो उनके लिए सांत्वना के लिए क्या लेके आए हैं? उनके लिए देखिए, शपथ होने के बाद 1:30 बजे ट्रेन करवा रखी बम्बई जाने के लिए, वो लेके आए हैं। उसको उनको बॉम्बे भेजोगे वापस? भेजा। लेकिन यहाँ अगर खरखोदा का विकास अब तक नहीं हुआ था तो अब पवन खरखोदा को अकेले 5 साल में जिम्मेदारी दे दी जाएगी विकास की, और उन्होंने 15 साल जो राज किया उसमें विकास जो होना था उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? एमएलए की होती है जिम्मेदारी काम करने की। एमएलए को ग्रांट मिलता है, सब काम एमएलए को मिलता है। सरकार का कोई वो नहीं होता इसमें, एमएलए को ग्रांट मिलती है। इसने क्या किया? दिल्ली रोड पर चलो, सोनीपत रोड पर चलो, रोहतक रोड पर चलो, गोड्डा पानी घटा चाहे मच्छिया बीज डाल लो उसमें आप। तो क्या लगता है क्यों काम नहीं कर पाए? न तो किसी के दुख में आए वे, न किसी के सुख में आए। दुख सुख तो सबके साथ है, अगर इसी में नहीं आए वो काम क्या करेंगे जब दुख सुख में नहीं आए किसी के। हमें पवन पर पूर्ण विश्वास है, ये दुख में भी खड़ा मिलेगा, सुख में भी खड़ा मिलेगा। इसलिए लगातार 15 साल का वनवास खरखोदा के विधानसभा क्षेत्र ने काटा और अब वो वनवास टूट गया है। पवन का भी यही कहना है कि वनवास समाप्त हो गया है और पवन विधायक बन गए हैं। हो सकता है उनको मंत्री पद भी मिल जाए। तो ऐसे में किस काम की आज सबसे पहले खरखोदा विधानसभा के लिए उनसे करते हैं? देखिए, सबसे लिए तो हमारे लिए जल की। दूसरी बात, जैसे लड़कियां कॉलेज में जा रही, इनके लिए अत्याचार हो रहा है। जय बालका ने इस पर कोई मुद्दा नहीं उठाया तो बताओ। दूसरी बात ये है, बस स्टैंड, चलो एक बहाना बना रखा, हुड्डा ने बस स्टैंड बना दिया, ये करवा दिया। बूंदाबांदी आ जाओ, उसमें पैदल चलने का रास्ता नहीं पूरे खरखोदा में। ये हालात हो रहे खरखोदा के। अब आने वाले 5 साल में भाई पवन खरखोदा का अच्छा पद मिलेगा। काम देखना कैसे होंगे। चंडीगढ़ बना दिया जाएगा खरखोदा का। थोड़ा नायब सैनी मड़ा लेट आया है। अगर इसको 1 साल पहला भी ला दिया जाता स्थिति पर, इतनी मेहनत करने की हमारी किसी जरूरत नहीं थी। जितना अब हमारा हंगा लग गया ना, इतना हंगा हमारा जब लागना नहीं था। वो तो 56 दिन के टाइम में सानी साहब ने एक तरफा लहर चला दी। अगर होता इसके पास 1 साल का और समय, अरे तूती बोलती आज खरखोदा के अंदर छवि चलती, लहरें चलती, जैसे मोदी की लहर आज पूरे हरियाणा के अंदर ऐसी नौबत आ गई थी। तो अब जो ये आप घी लेके आए हैं पवन खरखोदा के लिए, कितने दिन पहले आप निकले थे हरिद्वार के लिए और कितने दिन में यहाँ वापस आए? देखिए, पवन खरखोदा के लिए मेरी दूसरी कावड़ है। आपका जब ये सावन गया है, इसमें मैं 41 लीटर जल लेके आया था। मैं बोल कर आया था वहाँ शिवजी महाराज से, नीलकंठ महादेव से, हरे नीलकंठ देव महाराज मेरे भाई को अगले आने वाले समय में एमएलए बना, अच्छा पद दिलवा। वो इच्छा हमारी पूरी हो गई है। भाई के लिए मैं सुख में कावड़ लेकर आया, मनोकामना पूरी होने के बाद। वो कहते ना, खांडा सकूल कमल का फूल, मारी काची कांग्रेस चटा दी धूल। बहुत अच्छा आपने ये श्लोक भी कहा और हमने ये सुना, जनता ने भी सुना। और जिस तरह से पवन खरखोदा का विधायक बनाया गया है और खरखोदा विधानसभा से लगातार 3 बार के विधायक जयवीर वाल्मीकि को उन्होंने हराकर ये पद जीता है, तो अब उन्हें सरकार में क्या हिस्सेदारी मिलती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश इस कुलदीप भाई ने दे दिया है कि युवा जब तक आगे नहीं आएगा तब तक देश की, प्रदेश की तस्वीर नहीं बदलेगी। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।